नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आज फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल की नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हिकविजन की तरफ से आने वाले एक कैमरा जो कि एक 2 मेगापिक्सल का एचडी कैमरा है। 8mm लेंस के साथ आता है। जैसे मैंने कुछ अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है, आज उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। लेंस का यहाँ पे क्या काम होता है, जब भी हम लोग हायर साइड लेंस पे जाते हैं, जो नॉर्मल कैमरा होता है वो 3.6mm लेंस के साथ आता है। इसके ऊपर जो कैमरा आता है वो एक 6mm लेंस के साथ, फिर 8mm लेंस के साथ, एक फिर 12mm लेंस के साथ, फिर 18mm लेंस के साथ तक का भी कैमरा हिकविजन के अंदर आता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इतने हायर साइड लेंस पे जाने का हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें पिक्चर क्लियरिटी कैसे मिलती है, या इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3.6mm लेंस का कैमरा लेना है या हमें 12mm या कोई 8mm का कैमरा लेना है। आगे शुरू करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ हिकविजन कंपनी से आने वाले कैमरा, जो कि एक हमारा 8mm का कैमरा है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा है, कितना मतलब बड़ा लग रहा है और कितना अच्छा ये कैमरा आपको लग रहा है। अगर मैं इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ तो एक 2 मेगापिक्सल का एचडी कैमरा है, हमारा कोएक्स केबल के साथ चलता है, IP66 रेटिंग के साथ आता है, मतलब आप इसको आउटडोर के अंदर आराम से यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्रूफ ये कैमरा होता है। अगर इसकी मैं साइज़ की बात करता हूँ तो जो हमारे नॉर्मल कैमरे होते हैं 3.6mm के कैमरे होते हैं उससे इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अगर मैं लेंस की बात करता हूँ तो इसके अंदर 4 वेराइटी आती हैं। एक 6mm का आता है, एक 8mm आता है, एक 12mm आता है, एक 18mm तक का भी इसके अंदर कैमरा आता है। बट काफ़ी टाइम हो गया मैंने 18mm का कैमरा कोई यूज़ नहीं करा, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट किसी प्रोजेक्ट पे मेरे को नहीं आया, तो अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। अभी हम लोग जो यहाँ बात करेंगे वो एक 8mm कैमरे के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के लिए मैं स्पेशली हिकविजन की तरफ से लेके आया हूँ एक 8mm का 2 मेगापिक्सल का कैमरा। आज हम सिर्फ वीडियो में बात करेंगे 2 मेगापिक्सल कैमरे की क्लियरिटी की, उसका डे में कितना अच्छा क्लियर होता है, कितने जूम का ये जूमिंग का पिक्चर आपको क्लियर दिखाता है। अगर आपका 5MP अगर आपको ये कैमरा ठीक ना लगे और आपका लगे कि हम लोग 5MP का कैमरा भी देखना चाहते हैं तो हमें नीचे हुए आप कमेंट कर सकते हो, नीचे हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर एक 5MP का कैमरा भी आता है और 8MP का 8mm का भी कैमरा हिकविजन के अंदर अवेलेबल है। इसमें मेगापिक्सल का क्या काम होता है, मेगापिक्सल का काम होता है कि हमारी जितनी भी पिक्चर होती है जब हम जूम करते हैं तो पिक्चर कम फटे, अगर कम फटेगी तो हमारे को पिक्चर ज़्यादा शार्प, ज़्यादा क्लियर हमें दिखाई देगी। बाकी जो मेगापिक्सल का तो काम होता है पिक्चर की शार्पनेस को इंक्रीज़ करना, बाकी जो लेंस का जो काम होता है वो हमारी पिक्चर को जूम करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारा लेंस। अगर मैं बात करता हूँ कुछ इसी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स की, तो एक PTZ कैमरा होता है जिसके अंदर 30x तक जूम होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक लेंस के ऊपर एक पहले 2-3 लेंस लगे होते हैं और जैसे जैसे हम उसको जूम करते हैं तो जो हमारा लेंस है वो ऑप्टिकली बाकी लेंस के साथ कांटेक्ट बना के अपना जो, जैसे हमारा एक नॉर्मल DSLR कैमरे के अंदर होता है, जब हम जूम करते हैं तो लेंस आगे जाता है, जूम कम करते हैं तो लेंस पीछे आता है। इसी तरीके के पूरे टेक्नोलॉजी पे हमारा एक PTZ कैमरा काम करता है। ये एक ऑप्टिकल जूम के साथ नहीं आता, ये डिजिटली जूम के साथ आता है कंप्लीट ये कैमरा। तो अगर हम इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इसका जूमिंग कैसा है, हम लोग डिटेल हमें कितना बेहतरीन ये कैमरा दे सकता है और हम इस कैमरे को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड में इस वीडियो के एंड में इसका प्राइस भी आपके साथ शेयर करूँगा, प्लस आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि इस कैमरे को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमारे को कितना बेनिफिशियल ये कैमरा हो सकता है। चलिए दोस्तों जल्दी से इसको शुरू करते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैं एक ऑर्डिनरी कैमरा भी यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि अगेन हिकविजन से है। 3.6mm का कैमरा एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कैमरा है जिसका अगर मैं मॉडल नंबर की बात करता हूँ तो इसका जो मॉडल नंबर आता है डेट DS-2CE1ADOT-ITPF/इको। जो एक इको सीरीज़ का जो सबसे सस्ते वाला कैमरा होता है, मैंने वो कैमरा आपके लिए यहाँ सिलेक्ट किया है। उसी सीरीज़ में जो रेगुलर सीरीज़ में 2MP का कैमरा आता है वो आपके लिए सिलेक्ट किया। अगर मैं इसका 8mm का जो मैं आपको अगर मॉडल नंबर बताऊँ तो इसका DS-2CE1ADOT-IT3F, ये IT3F का 8mm का कैमरा है। तो जल्दी से इसको हम ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि इसकी बाकी डिटेल्स कैसे हैं, ये दिखने में कैसा है ओवरऑल। तो इसको हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ फाइनली ये कैमरा यहाँ पे निकल गया है। ये आप देखेंगे ये कुछ कैमरा होता है, ये इसका लेंस है, ये इसका जो बॉडी है ये पूरा का पूरा बॉडी है यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं एक इको के कैमरे को भी ओपन कर लेता हूँ। हालांकि इको का कैमरा मैंने ऑलरेडी अपनी बहुत पुरानी वीडियोस के अंदर भी यहाँ आपको शोकेस किया हुआ है, बट इसको मैं अगेन आपको कंपैरिजन के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों ही कैमरास में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं।
तो ये आपका एक इको का कैमरा होता है। आप इसका ओवरऑल देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। अगर मैं इसकी लेंस की बात करता हूँ तो अगेन ये एक ऑर्डिनरी लेंस के साथ आता है। एक जो नाइट में इसका जो व्यू आता है ये एक ब्लैक एंड वाइट व्यू के साथ आता है। एंड इसका अगर मैं बॉडी की बात करता हूँ, ये एक प्लास्टिक बॉडी आती है। ये कुछ इसके कोएक्स के कनेक्टर्स होते हैं, ये इसके पावर डीसी के कनेक्टर होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी इस कैमरे के बारे में। तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट है जिसका आज हम पूरा डिटेल देखने वाले हैं। अगर मैं इसकी सबसे पहले बात करता हूँ लेंस की, तो जो इसका लेंस का एंगल है ये 2 मेगापिक्सल का है और काफ़ी शार्प लग रहा है, काफ़ी क्लियर लग रहा है। जैसे हमारे पुराने लेंस के अंदर एक लाइट्स आती थी उस तरीके का इसके अंदर IR देखने को मिलता है, जो कि लेंस के अंदर ही होता है। काफ़ी शार्प, काफ़ी क्लियर होता है। एंड अगर मैं इसकी बॉडी की बात करता हूँ तो जो ये वाला इसका पॉइंट होता है ये इसका कम्प्लीटली प्लास्टिक का होता है। एंड जो ये वाला होता है ये हमारा अगेन हैवी प्लास्टिक का है। इसको हम आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हमें इसको यहाँ से हम इसको ओपन करके आगे तक लेके आ सकते हैं, तो ये जो इसकी कवरिंग है, लेंस की कवरिंग है, वो काफ़ी बेटर हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है कि जब भी कोई सन या कोई सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो ये इसके लेंस को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो कोई भी जो रोशनी है वो लेंस के ऊपर डायरेक्ट ना आए। क्योंकि डायरेक्ट रोशनी आने से क्या प्रॉब्लम होता है कि जो इसकी पिक्चर की जो क्लियरिटी है वो काफ़ी वाइटनेस आ जाती है। बाकी जो इसका बेस होता है ये भी अगेन प्लास्टिक का ही बेस होता है। इसके अंदर हमें देखने को एक ये एक्स्ट्रा सिग्नल स्विचर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से हम अपने सिग्नल्स को स्विच कर सकते हैं। इसका बेसिकली क्या काम होता है कि अगर हमें हिक्विजन के DVR के साथ ना लगा के अगर मैं किसी CP+ के या किसी और अदर ब्रांड्स के DVR के साथ इसको लगाऊं, तो मैं बहुत ईजिली इसको अटैच कर सकता हूं किसी भी DVR में अगेन द हेल्प ऑफ द सिग्नल स्विचर। ये HD, DVI, CVI सारे के सारे सिग्नल्स को सपोर्ट करता है। ASD कैमरा होता है। तो ये कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स थी हमारे कैमरास के बारे में। एंड चलिए मैं इसको फटाफट से इसको लगा के दिखाता हूँ। आज हम लोग जो रिव्यू करेंगे वो इस तरीके से रिव्यू करेंगे। हमारा जो टेरेस है, जो हमारा हम लोग आपने पुरानी वीडियोस में देखा है, हम लोग टेरेस के ऊपर पूरा का पूरा इसका रिव्यू करते हैं। टेरेस पे तो करेंगे ही करेंगे। अगेन मैं जो हमारा फ्रंट पे, जो हमारे ऑफिस के जो फ्रंट पे मेन रोड है, मैं आपको वहाँ जाके दिखाने वाला हूँ। इसका मतलब अगर कैमरे से मैं अपना मेन रोड का डिस्टेंस की बात करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये 100 मीटर का मैं आपको डिस्टेंस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इस कैमरे को अगर हम लगाने की बात करते हैं तो इसके अंदर इसको हम किसी भी पार्किंग एरिया में लगा सकते हैं, किसी भी हमारे घर के बाहर जहाँ बड़ा एरिया हो वहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी। चलिए जल्दी जल्दी से इसको लगा के देखते हैं। सो दोस्तों, अभी हम जो फाइनली देख रहे हैं वो देख रहे हैं यहाँ पे 2 मेगापिक्सल 8mm कैमरे का वीडियो। अगर आप देखेंगे इसका फील्ड व्यू काफी कम होता है हमारे नॉर्मल कैमरे से। मैंने क्या किया है, दोनों के दोनों कैमरा ही सेम पोजीशन पे यहाँ पे मैंने फिक्स किए हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप दोनों में कंपैरिजन कर पाएं कि एक जो 3mm का 3.6mm का जो कैमरा होता है उसका फील्ड व्यू कैसा होता है और जो 8mm का फील्ड व्यू होता है वो कैसा होता है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो एक 2 मेगापिक्सल का 8mm कैमरे का देख रहे हैं। आप देखिएगा कि आपको फील्ड व्यू ओवरऑल कैसा लग रहा है। अभी जो कैमरे का फोकस है वो मुझ पे है। एंड अगर मैं बात करूं अपने एटमॉस्फेयर की, तो अभी थोड़ा सा फोगी मौसम है, तकरीबन 5 बज चुके हैं और उसके लिए हम लोग ये पूरा का पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं आउटडोर का वीडियो, जिसके अंदर हम लोग फोकस करेंगे एक छोटे बोर्ड के ऊपर। आप देखेंगे उसके ऊपर नंबर मतलब डला हुआ है सामने। आप देखेंगे कि कितना क्लियरिटी के साथ ये पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पे शूट हो रहा है। आप देखेंगे कि कितना डिस्टेंस पे ये कैमरा, जब हम इसको जूम करते हैं तो इसमें पिक्चराइजेशन कितना क्लियर आता है, कितना शार्प आता है, ये आप यहाँ पे मुझे बताइएगा। अभी आप जो देख रहे हैं वो एक 8mm कैमरे का देख रहे हैं। इसके अंदर हम लोग यहाँ आपको जूम करके दिखा रहे हैं कम्प्लीटली। जब हम जूम करते हैं तो पिक्चर इसके अंदर कम फटती है। जो हमारा 3.6mm का कैमरा होता है वो छोटा कैमरा होता है। उसका क्या काम होता है कि हमारा जो कैमरा है, जब हम पिक्चर को जूम करते हैं तो डबल लेंस का कैमरा होता है, तो जब हम जूम करते हैं तो पिक्चर थोड़ी कम फटती है, जिससे हमें जो क्वालिटी ऑफ इमेज है थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है। अभी जब हम पूरा का पूरा इसको फोकस करेंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट हैं, जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हैं, वो आप कितना इजीली यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, कितना कंफर्टेबली आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। रिकॉग्नाइज कर पाइएगा कि कैसा आपको लग रहा है। और बाकी मैंने आपको ऊपर से अभी बोर्ड वगैरह दिखाया था, जो राइट हैंड साइड में मेरी शॉप है, इसका जो बोर्ड है वो आप यहाँ पे आप देख पा रहे थे। अगर मैं बात करूँ तो और इसकी डिस्टेंस की करूँ तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है यहाँ पे। आप देखिएगा, मैं अपना जो हाथ है वो हिला रहा हूँ, आप देखिएगा कैसा आ रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी इस कैमरे की। इस कैमरे को जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो 100 मीटर के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी क्लियरिटी है वो आपको 100 मीटर के ऊपर दिखा रहे हैं।
ये हमारा एक 2 मेगापिक्सल का 8mm का जो कैमरा है, ये वो कैमरा है, विदाउट माइक के साथ आता है, विदाउट कलर नाइट विजन के साथ आता है। तो देखना हो या कोई स्पेसिफिकली थोड़े डिस्टेंस पे आपको कुछ देखना हो तो आप उस केस में आप 8mm का कैमरा यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जब मैं किसी पिक्चर को जूम करता हूँ, जब मैं 3.6mm में, जैसे अभी मैं किसी पिक्चर को यहाँ जूम करूँगा, आप देखिएगा कि इसकी जो जूमिंग की कैपेसिटी है वो भी कम होती है, प्लस यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो उतना क्लियर और उतना शार्प आपको नहीं दिखेगा। इसके अंदर जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो उतना क्लियर, इतना क्रिस्टल क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। बाकी जो हमारा 8mm का कैमरा उसके अंदर आपको एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ पे टेक्स्ट आप पढ़ पाएंगे। 8mm के कैमरे को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं गाड़ी के नंबर के लिए भी, क्योंकि एक NPR कैमरा नहीं है तो हम इसको मतलब ऑफिशियली तो नहीं मैं इसको बोलूँगा कि आप इसको प्लेट नंबर रिकॉग्नाइजेशन के लिए आप यूज़ करें। बाकी हाँ, अगर आपको 40 फुट 50 फुट तक आप देखना है, कोई स्टिल गाड़ी आती है, कोई पार्किंग एरिया में है, तो आप इजीली इस कैमरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कैमरा होता है, क्लियरिटी काफ़ी अच्छी होती है, टेक्स्ट काफ़ी अच्छे से इसमें रीडेबल होते हैं। और ये कुछ डिटेल्स इन दोनों ही कैमरा के HD कैमरास के बारे में। बहुत बेसिक कैमरे हैं, बहुत अच्छे कैमरे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अभी तक देखा इसका डे विजन का क्लियरिटी। अभी आप जो देखा है वो आपने दोनों एंगल पे मैंने आपको इस कैमरे को दिखाया है, एक मैंने फ्रंट पे, एक मैंने आपको बैकग्राउंड पे नीचे जाके आपको दिखाया है। आप इसमें जज कीजिएगा कि आपको ओवरऑल ये कैसा लग रहा है, ओवरऑल इसका जो क्लियरिटी है और जो इसका लेंस का क्वालिटी है वो आपको कैसा लग रहा है। आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। एंड अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो जो इसका MRP होता है वो MRP मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो MRP होता है दोस्तों वो होता है 5300 रुपीज़। ये कैमरा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 3500 रुपीज़ में। आप हमसे ये कैमरा बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कैमरा होता है, काफ़ी ड्यूरेबल कैमरा है। एंड अगर मैं इसके कुछ पर्पस की बात करता हूँ, कुछ स्पेसिफिकली पर्पस की बात करता हूँ, तो आप इस कैमरे को आराम से अपने घर के बाहर आउटडोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई एरिया छोटा है या आपको जूमिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो अगेन आपको ये 3.6mm कैमरे पे जाना पड़ेगा। बट अगर आपका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको आपकी गाड़ी कुछ दूर खड़ी होती है 50 मीटर 60 मीटर या 70 मीटर पे, या आपके घर के बाहर कॉर्नर पे कोई ऐसा कोई एरिया बनता है जहाँ पे आप कंप्लीटली फोकस करके आप देखना चाहते हैं कि इस एरिया को मैं कंप्लीटली देखना चाहता हूँ, तो ये ऑटो फोकस जूम के साथ आता है। जैसे आपने ऑलरेडी वीडियो में आपने देखा होगा जब मैंने इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन किया था, तो आपने देखा होगा कि जो मैंने इसके अंदर क्लियरिटी दिखाया था वो जूमिंग ऑटो जूमिंग के साथ आता है। इसका ऑटो जूमिंग कम होता है, इसका ऑटो जूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जहाँ पे हम लोग कैमरा फिक्स करते हैं वहाँ से तकरीबन आप मान के चल सकते हैं 10 से 12 फीट के डिस्टेंस पे ये दिखाना शुरू करता है। ये आपको इंस्टेंटली दिखाना शुरू करेगा या आपको 10 से 12 फीट के बाद का डिस्टेंस शुरू किएगा। तो आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी आप अपने रेजिडेंस में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इतना माइंडसेट लेके चलिएगा कि हमारा अगर आप जहाँ पे भी कैमरा लगा रहे हैं उससे तकरीबन 20 फुट के बाद तो ये दिखाएगा। तो आप इस चीज़ को माइंड में लेके चलिएगा इस कैमरे को सेलेक्ट करने से पहले। बाकी इसमें जो 12mm का कैमरा आता है उसके अंदर तकरीबन 25 फुट के बाद ये दिखाता है। अगेन जो 18mm का कैमरा आता है वो आपका तकरीबन 35 से 40 फुट के बाद वो दिखाता है। तो जो का काम होता है वो यही होता है कि आपका जो क्लियरिटी है वो काफ़ी जूम करके दिखाता है। और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें नीचे दी हुई टीम पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते। बाकी और कुछ आपको डिटेल चाहिए किसी भी ब्रांड के बारे में, हिक्विजन के बारे में, हनीवेल के बारे में, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।